नमस्कार मित्रों, मैं कपिल नागर। आज हम बात करेंगे, भाई हैं हमारे बड़े अभिषेक जी, और जो भारत सरकार में बड़े अच्छे उस पर भी हैं, और एजुकेशन में, खास तौर से एजुकेशन में इतना अच्छा एक्सपीरियंस है उनका। काफ़ी बार मेरा डिस्कशन हुआ है, बहुत गहराई तक वो एजुकेशन को अच्छे से समझते हैं। तो भैया, मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा कि हम अपने क्षेत्र की बात करेंगे, वहीं पे काम कर रहे हैं, क्षेत्र की भी कर रहे हैं, सारी जगह एक्सप्लोर भी होगा जिसे पढ़ना है इसमें, कि हमारे यहाँ का जो बच्चा है, खतौली से हम आते हैं, तो हमारे यहाँ का जो बच्चा है वो जैसे ही इंटर पास करेगा, और इंटर पास करने के बाद उसके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि गवर्नमेंट जॉब। और गवर्नमेंट जॉब भी जो उसके दिमाग में आती है वो सिपाही या कोई डी ग्रेड की, बहुत हल्की, मतलब उसकी सोच ही नहीं है कि वो थोड़ा ऊपर सोच सके, आईएएस आईपीएस या और अच्छी अच्छी पोस्टों के लिए जाए। तो मैं खुद ये चाहता हूं कि मेरे जो क्षेत्र की जो सोच है वो अपग्रेड हो बच्चों की, कि वो इस सिपाही से या ये जो एक ग्रेड है इससे ऊपर सोचें। तो इस पर कैसे वर्क करे हमारा बच्चा? देखिए, कोई सोल्यूशन खोजने के पहले आपको उसके रूट में जाना पड़ेगा, क्यों होता है। तो अगर आपके क्षेत्र की बात करें या कमोबेश पूरे नॉर्थ इंडिया में यही चलन है, तो इसके दो मुख्य कारण हैं मेरी नज़र में। पहला है आर्थिक। आर्थिक क्या कि लोग बाग, मिडिल क्लास के लोग बाग हैं, जैसे ही बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, जिसको हम कमाने वाली उम्र कहते हैं, वैसे ही उन पे एक दबाव बन जाता है कि अब परिवार में तुम आर्थिक सहयोग करो। तो अब 11th-12th पढ़ा, ग्रेजुएशन पढ़ा, और जैसे तैसे अपनी कोई भी जो नौकरी उनके, देखिए, कोई भी उच्च प्रशासनिक सेवा के लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है, और आज के दिन में कोचिंग, किताबें, ये सब थोड़ी सी महंगी चीजें हो गई हैं। तो लोग बाग उस झमेले से हटकर जो जिसको कहते हैं ना लो हैंगिंग फ्रूट्स, उसको लेने के लिए आ जाते हैं, मतलब एग्री हो जाए जी। दूसरा कारण है परिवेश, एक्सपोजर। उसमें क्या होता है कि बहुत लोग आसपास देख रहे हैं कि सारे ही हमारे आसपास, मान लीजिए, कांस्टेबल हैं या आर्मी में जा रहे हैं, ये है उनका अभी एक्सपोजर। जब तक वो समाज में है, एक्सपोजर उनको नहीं मिल पा रहा है उच्च प्रशासनिक सेवा में रहे लोगों का, जिसके चलते वो जब एक्सपोजर नहीं है तो उसके बारे में जानकारी का भी अभाव है। अब ये दोनों चीजों को दूर कैसे करें? तो दूर करने का, देखिए, आज के दिन में डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, यहाँ पे सारी सूचना इतनी इजीली अवेलेबल है कि लोग बाग अगर उसका सही उपयोग करें, ठीक है, तो उन्हें हर सेवा के बारे में सटीक जानकारी मिल जाएगी। आजकल YouTube चैनल्स बने हुए, इतने सारे बने हुए हैं, जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे ही फोकस है। मैंने क्लास 10 के बाद से लेकर ग्रेजुएशन के बाद पे जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, सबके ऊपर मतलब बेहतरीन वीडियोस अवेलेबल है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स आती हैं हर महीने। बच्चों को चाहिए कम से कम वो 1-2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े। उसमें क्या होता है, कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स में हर तरह के एग्जाम्स का वो रहता है, ब्यौरा रहता है। उसमें बहुत सारे जो सफल परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके इंटरव्यू रहते हैं। उसके अलावा जनरल, मेरा ये मानना है कि सभी को अखबार भी पढ़ना चाहिए। अखबार से भी आपको काफी, मतलब आपके काफी मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता ही है, प्लस सोच की परिसीमा बढ़ती है। तो ये सब चीजें, मतलब शुरुआत ऐसे ही करिए, लोगों के बीच में जागरूकता सृजन करने की आवश्यकता है। आपकी पहल बहुत बढ़िया है, आप इसी दिशा में आगे बढ़िए और ये 3 बेसिक चीजों से स्टार्ट करिए, देखिएगा काफी बदलाव होगा। तो जैसे हम अभी बात कर रहे थे अपने भाई अभिषेक जी से, तो उसमें 2-3 जो मुख्य चीजें हैं वो निकल के आई हैं। क्या है? एक तो हमारे जो क्षेत्र का आवरण है, जहां हम रह रहे हैं, वहां ज्यादातर क्या है कि एक सिपाही ग्रेड, मतलब एक ग्रेड हमने तय कर लिया, कहाँ? अपने मानसिक रूप में, उससे हमें ऊपर जाना पड़ेगा। दूसरा जो निकल के आया, आर्थिक। बिल्कुल, आर्थिक भी कहीं ना कहीं समस्या है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र के ज्यादातर लोग सक्षम हैं कि वो वहन कर सकते हैं, लेकिन नहीं भी कर सकते तो भैया हम उसमें काफी काम भी कर रहे हैं। कोशिश हमारी ये है, और मेरा जो मेन, अब मैं जो फोकस कर रहा है आपसे बात कर रहा हूँ, वो यही है कि सबसे पहले अब हम क्षेत्र में भी जाके ये बात करेंगे वहां कि ये निकल के आए बाहर, कि क्या मुख्य कारण है। जब वो कारण निकल के बाहर आएगा तो फिर हम उन्हीं पे काम करेंगे, और काम करेंगे तो मुझे ये विश्वास है
कि वो चीजें अपग्रेड होंगी और बच्चों को उसका लाभ भी मिलेगा। बिल्कुल, जब तक आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करिए, सोल्यूशंस भी आ जाएंगे। नमस्कार, मैं कपिल नागर, संकल्पित खतौरी।